लड़का चलते चलते मोबाइल में इतना खोया हुआ था कि अचानक उसका पैर फिसला और वो सीधे जमीन पर जा गिरा। मोबाइल भी हाथ से छूटकर छपाक से झील में जा गिरा। घायल होने के बावजूद लड़का सबसे पहले मोबाइल बचाने के लिए भागा, लेकिन तभी उसके साथ कुछ बेहद अजीब हुआ। मोबाइल की स्क्रीन पूरी तरह टूट चुकी थी, मगर जैसे ही उसने उसे पानी से बाहर निकालकर झटका, स्क्रीन एकदम नई जैसी हो गई। लड़का हैरान रह गया। उसे समझते देर नहीं लगी कि इस झील में कोई रहस्यमयी ताकत है जो चीजों को ठीक कर सकती है। घर लौटने के बाद उसने देखा कि उसके हाथ का घाव भी पूरी तरह भर चुका था। उसी समय खाना खाते वक्त उसकी छोटी बहन ने गलती से प्लेट तोड़ दी। अब अपने शक को पक्का करने के लिए आर्यन तुरंत टूटी हुई प्लेट लेकर झील की तरफ भागा। कुछ देर बाद जब वो वापस आया तो बैग में रखी प्लेट बिल्कुल सही हालत में थी। ये देखकर आर्यन की नजर अपनी माँ की अस्थियों वाले कलश पर पड़ी और उसके दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आया। उस रात पिता के सो जाने के बाद आर्यन चुपके से माँ की अस्थियां लेकर झील पर पहुंच गया, लेकिन जैसे ही वो माँ को वापस जिंदा करने वाला था तभी उसकी बहन परी वहां पहुंच गई। उसने गुस्से में पूछा कि वो माँ को यहाँ क्यों लाया है और कलश छीनने की कोशिश करने लगी। इसी छीना झपट्टी में परी की ड्राइंग बुक झील में गिर गई। आर्यन ने जल्दी से उसे बाहर निकाला, लेकिन तभी झील का पानी अचानक उबलने लगा। आर्यन को कुछ गड़बड़ लगा। वो तुरंत परी का हाथ पकड़कर घर की तरफ भागा। घर पहुंचते ही परी ने देखा कि उसकी ड्राइंग बुक में बने सारे मॉन्स्टर गायब थे। अब आर्यन समझ चुका था, झील ने उन चित्रों को अपने अंदर समा लिया है। अगले दिन स्कूल जाते समय परी ने सड़क के बाहर अजीब सी नीली रोशनी देखी और अगले ही पल मक्के के खेतों के बीच से एक विशाल नीला दैत्य बाहर निकल आया। कुछ ही सेकंड में एक गोल मटोल राक्षस स्कूल बस के सामने खड़ा था। परी डर से कांप उठी, क्योंकि ये वही मॉन्स्टर था जो उसने अपनी ड्राइंग बुक में बनाया था। राक्षस जोर से दहाड़ने लगा। बस ड्राइवर डरकर तेजी से बस भगाने लगा, लेकिन इससे मॉन्स्टर और भड़क गया। वो बस के पीछे पागलों की तरह दौड़ने लगा।